तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस अमेजिंग से चैनल में। तो आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही थ्रिलिंग थी और यकीन मानो ये मूवी इतनी थ्रिलिंग है कि इसे देखने में ही मज़ा आएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसे एक्सप्लेन करने की, तो मैं आशा करता हूँ ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको दिलचस्प और अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई है और इस मूवी का नाम है शैटर्ड। और मूवी के स्टार्टिंग में हम एक यंग और वेल्दी बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। और क्रिस अपने खाने का सामान लेने के लिए एक मॉल में आता है और वहीं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लड़की को देखता है और उतने में वो लड़की उसे ही देख रही होती है और वो उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वाइन लूं, क्या तुम मेरी वाइन चूज करने में हेल्प कर सकते हो। और क्रिस एक जेंटलमैन की तरह उसकी वाइन बाय करने में हेल्प करता है। और फिर क्रिस जैसे ही बाहर निकलता है वो उस लड़की को बाहर देखता है जो उससे कहती है कि उसकी कैब कैंसिल हो चुकी है और वो मुंह लटकाई खड़ी थी। क्रिस तो ठहरा एक जेंटलमैन, तो उसे कहता है कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और यहीं ये लड़की अपना नाम स्काई बताती है। स्काई अपनी एक फ्रेंड के साथ एक रेंटेड रूम शेयर कर रही होती है और स्काई का अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में झगड़ा हुआ होता है, इसलिए उसे घर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और ये क्रिस देख लेता है। तो क्रिस उसे आके पूछता है क्यों ना तुम मेरे घर चलो, जिस पे स्काई फटक से मान जाती है। और स्काई जब क्रिस के घर आती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इतना लाविश घर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो स्काई उससे पूछती है कि तुम इतने अमीर कैसे हो, जिस पे क्रिस उससे कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और उसने एक होम सिक्योरिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है जिसे उसने गूगल को बेच दिया है और इससे वो एक टेक बिलियनर बन चुका है। और इसके बाद वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और बातें करते करते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये तो होना ही था, अमेरिका जो ठहरा। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि स्काई क्रिस के उठने के पहले ही अपने रूम चली जाती है जहाँ वो अपनी फीमेल पार्टनर से मिलती है जिसका नाम लीजा होता है। और जैसे ही स्काई अंदर आती है लीजा उस पर गुस्सा करने लगती है। लीजा स्काई से कहती है कि कल रात से वो बहुत बीमार थी और उसे उसकी बहुत जरूरत थी और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन स्काई इन सब बातों को इग्नोर करके बेडरूम में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्रिस का डिवोर्स होने वाला था और वो उसकी वाइफ से बातें कर रहा था। उसकी वाइफ और उसकी बेटी अलग रहते हैं। एक दिन क्रिस ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और कोइंसिडेंटली वहाँ पर स्काई ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तो क्रिस स्काई से कहता है कि उस दिन वो इसलिए इंटीमेट हुआ था क्योंकि उसके वाइफ से डिवोर्स हो चुका था और इसके आगे कोई रीजन नहीं था, जिस पे स्काई बहुत ही नॉर्मल एक्ट करती है मानो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो क्रिस देखता है कि उसके कार का शीशा कोई तोड़ रहा है और उस लड़की की और क्रिस की आपस में अनबन होती है जिसमें स्काई उस लड़के को बोतल फेंक कर मारती है जिससे वो लड़का गुस्सा होकर क्रिस पे अटैक कर देता है और वो क्रिस के पैर पे अटैक करता है जिससे क्रिस का पैर अब टूट चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस के पैर को अब प्लास्टर लग चुका है और स्काई उसकी बहुत ही केयर कर रही होती है। क्रिस अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसे एक प्राइवेट नर्स की जरूरत थी, जिस पे स्काई उसे कहती है कि तुम्हें नर्स की क्या जरूरत है जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ। जिस पे क्रिस उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है तो स्काई कहती है कि मैं वो कर सकती हूँ जो तुम्हारी नर्स भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो क्रिस उससे कहता है क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम इधर ही सेट हो जाओ, अपना सामान तुम इधर ला सकती हो। और क्रिस उसे अपने घर के सारे पासवर्ड भी बताता है जिससे उसे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद स्काई अपने अपार्टमेंट जाती है और अपनी चीजें पैक करने लगती है, जिसपे लीजा रोते हुए उससे कहती है कि तुम क्यों जा रही हो और मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा है ही कौन। तो स्काई लीजा को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और वो उससे कंसोल करती है कि मैं यहाँ पर आती जाती रहूंगी। इसके बाद स्काई लीजा को किस करने लगती है। स्काई अब क्रिस के घर पर सेटल हो चुकी थी और वो काफी रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्काई का जादू क्रिस पे ऐसा चल रहा था मानो वो अपनी बीवी और बेटी को भूल ही चुका हो। और कुछ दिन बाद जब लैंडलॉर्ड अपना रेंट लेने के लिए लीजा के रूम में जाता है तो वो लीजा को मरा हुआ देखता है। लीजा के दोनों हाथ कट हो चुके थे और बहुत ही ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। और वहाँ पर जब पुलिस आती है और वो लैंडलॉर्ड से पूछताछ करती है तो लैंडलॉर्ड उनसे कहता है ये लड़की स्काई नाम के एक लड़की के साथ रहती थी और उसके रूम छोड़ने के बाद ये काफी डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए इसने सुसाइड किया हो। और इस पे वो पुलिस वाला लैंडलॉर्ड से कहता है कि हमारे डेटाबेस में स्काई नाम की कोई भी लड़की नहीं है, जिस पे लैंडलॉर्ड अब कंफ्यूज हो चुका था कि स्काई आखिर है कौन।
और इधर हम देखते हैं कि क्रिस की वाइफ जेमी उसका कॉल आया होता है, जिसपे जेमी क्रिस से डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए कहती है। तो क्रिस कहता है कि अभी मेरा पैर टूटा हुआ है और इस जख्मी हालत में मैं डिसीजन नहीं ले सकता। और जेमी क्रिस की इंजरी देख के थोड़ा कंसर्न हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं और विलो जल्दी ही तुमसे मिलने को आएंगे। और इसके बाद क्रिस देखता है कि स्काई शावर ले रही थी और इसी के चलते वो उसकी पर्स चेक करता है, जिसमें उसे लीजा और उसकी एक तस्वीर मिलती है। और उसकी बैग चेक करते हुए स्काई ने उसे अब देख लिया था। तो वो स्काई से माफी मांगता है और वो कहता है कि क्यूरियोसिटी के चलते मैंने तुम्हारी बैग चेक की, जिस पे स्काई उससे कहती है कि कोई बात नहीं, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। और इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और स्काई क्रिस का फोन लेकर उसे अनलॉक करती है और वहां से चल देती है। और क्रिस जब उठकर अपना फोन ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे अपना फोन नहीं मिलता और वो देखता है कि उसका टैबलेट और बाकी के डिवाइसेस भी काम नहीं कर रहे थे, यानी कि वो बंद पड़ चुके थे। और तभी क्रिस टेलीविजन पे एक न्यूज देखता है जिसमें लीजा के बारे में न्यूज चल रही थी, जिस पर लिखा था ये एक मर्डर है या फिर सुसाइड। क्रिस उसे देख के समझ जाता है कि ये स्काई की फ्रेंड थी और अब उसे स्काई पे और भी डाउट होने लग गया था। और तभी वो स्काई को देखता है जो ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी। तो क्रिस उससे लीजा के डेथ के बारे में पूछता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी रूममेट थी और तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें पुलिस को दे देनी चाहिए। और स्काई बड़े ही आराम से चिकन खाते हुए कहती है कि लीजा को मैंने ही मारा है। और क्रिस बेचारे को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या बातें कर रही है और वो बहुत ही शॉक था। तो स्काई क्रिस से कहती है कि मैंने लीजा के साथ फ्रेंडशिप इसलिए की थी ताकि वो तुम पे नजर रख सके। और लीजा का अपार्टमेंट बिल्कुल क्रिस के अपार्टमेंट के सामने ही था, जिससे वो क्रिस पर 24 घंटे नजर रखते थे और वो क्रिस की डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड करती थी, जिससे उन्हें पता चला कि क्रिस एक टेक बिलियनियर है और उसके घर पे कोई भी आता जाता नहीं है और वो एक ऑलमोस्ट लोनर आदमी है जिसे आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। इसलिए वो लीजा के घर से उस पे 24 घंटे नजर रखती थी और अब लीजा उसके कोई काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसको अपने रास्ते से क्लियर कर दिया था। क्रिस ये सब बातें सुन के चकरा जाता है और क्रिस उससे गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन क्रिस की बातों से स्काई पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ हंसते ही रहती है। और क्रिस को पता चलता है कि वो अब ट्रैप हो चुका है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेस व्हाट, अब घर का सिक्योरिटी एप्लीकेशन स्काई के हाथों में था, जिसे वो तुरंत लॉक कर देती है और क्रिस भागने में असफल रहता है। और मौके का फायदा उठाते हुए स्काई उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे क्रिस को शॉक लगने पे वो जमीन पर गिर जाता है और स्काई ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर अब बेहोश कर दिया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड लीजा का रूम क्लियर करने के लिए आता है और अंदर आते ही वो वही टेलीस्कोप देखता है जिससे लीजा और स्काई क्रिस पे नजर रखा करते थे और वो वही टेलीस्कोप में जाकर देखता है। वो देखता है कि एक लड़की नेकेड योगा कर रही होती है, जिसे देखकर वो मजे लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को एक चेयर से बंधा देखते हैं, जिसपे स्काई उससे उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछती है, बट क्रिस उसे कोई पासवर्ड नहीं देता। और स्काई ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे लात मारती है और एक ड्रिल मशीन लेकर उसके प्लास्टर में होल करने लगती है। और क्रिस ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाता और वो उसका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड उसे दे ही देता है, जिसके बाद स्काई पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और स्काई का लैंडलॉर्ड टेलीस्कोप से देखता रहता है और वो देखता है कि क्रिस का घर भी यहाँ से बहुत ही साफ दिखाई देता है और उसी घर में वो स्काई को देखता है और देख के उसके दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है। इधर स्काई क्रिस के घाव साफ कर रही होती है ताकि वो प्रेजेंटेबल दिखे। वो क्रिस से कहती है कि कुछ ब्रोकर आने वाले हैं और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और जो कुछ भी बचे कुचे पैसे हैं वो मुझे देने होंगे। मौका देखकर क्रिस वहां से भागने लगता है और वो स्काई का गला दबाने लगता है, लेकिन स्काई क्रिस पर बाजू में पड़े सीजर से अटैक कर देती है और इस पे स्काई क्रिस को धमकी देती है कि अगर वो कोऑपरेट ना करे तो वो उसके बीवी और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। और इसके बाद स्काई सारे डिवाइसेस को अपने पास ले लेती है और जितने भी सिक्योरिटी कैमराज है उन्हें अनप्लग कर देती है और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की वो फोटो लेने लगती है, जिससे
वो इन महंगी पेंटिंग्स को बेच सके। और तब हम देखते हैं कि एक आदमी पेंटिंग्स लेने के लिए घर पे आ रहा होता है और जब वो घर के अंदर आ जाता है तो क्रिस उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही लड़का था जिसने उसका पैर फ्रैक्चर किया था। तब क्रिस समझ जाता है कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी और स्काई फिर उस आदमी से कहती है कि यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी चीजें और पेंटिंग्स है और इन्हें खरीदने के लिए बायर्स ढूंढो, जिसपे वो आदमी वहाँ से मुंह हिलाते हुए चले जाता है। और इसके बाद जब स्काई पेंटिंग्स लेकर बाहर जा रही होती है तब हम देखते हैं उसके कार के पीछे लैंडलॉर्ड की कार लगी होती है जिसे लैंडलॉर्ड स्काई पे नजर रख रहा होता है। और स्काई के जाते ही लैंडलॉर्ड घर का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और घर का विंडो तोड़ने की वजह से स्काई के पास सिक्योरिटी अलर्ट चला जाता है जिससे स्काई अब घूमकर वापस घर की ओर चल रही थी। इधर इस आदमी को क्रिस के बेबसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर जब वो क्रिस के मुंह से टेप हटाता है तो क्रिस उससे चिल्ला के कहता है कि तुम प्लीज पुलिस को अभी फोन करो, जिसपे लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। वो उससे कहता है या तो मुझे पैसे दो या तो कुछ महंगी चीजें दो, जिसपे क्रिस उससे कहता है कि वॉल पे लगी वो पिकासो करोड़ों डॉलर्स की है, वो तुम रख लो बट अभी प्लीज पुलिस को फोन करो। और लैंड ओनर उस पेंटिंग को निकाल लेता है और क्रिस से कहता है कि मैं फोन कैसे करूं, मैं तो फोन यूज ही नहीं करता क्योंकि फोन से ब्रेन कैंसर होता है। और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो देखता है कि स्काई वापस आ गई है। वो लैंड ओनर स्काई को चाकू दिखाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। स्काई अब क्रिस की व्हीलचेयर मॉनिटर के सामने कर देती है ताकि वो उस पर नजर रख सके और वो ऊपर की ओर लैंड ओनर का पीछा करते चलती है। और अब उसने समुराई की तलवार भी ले ली थी जिसकी धार बहुत ही तेज थी। और ऊपर जाकर स्काई अपने लैंडलॉर्ड को समुराई से बार बार स्टैप कर देती है और ये दृश्य भी बहुत ही भयानक था। और यही मौका देखकर क्रिस विंडो से बाहर कूदता है और वो एक आइस बाइक देखता है, उस पर बैठकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है और बाइक चलाते चलाते उसका बाइक से कंट्रोल हट जाता है और वो एक कार के सामने जाकर गिरता है और वो कार का ओनर क्रिस की हेल्प करने लगता है। और कार चलाने वाले इस आदमी का नाम सेबेस्टियन होता है और सेबेस्टियन उसे फोन देता है और कहता है कि तुम पुलिस से बात कर सकते हो, जिससे क्रिस पुलिस वालों को पूरी वारदात बताता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कार अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है तो वो देखता है कि वो अपने ही घर के सामने आ चुका है और स्काई खून में लथपथ उसके सामने खड़ी होती है। और क्रिस जिस पुलिस से बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि स्काई ही थी। और सेबेस्टियन क्रिस को घायल करके घर के अंदर ले आता है और वो स्काई को किस करता है। और ये सीन देखकर मेरा भी दिल टूटा। यहाँ पर सेबेस्टियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि वो स्काई का स्टेप फादर है और उसने बचपन से ही स्काई को ट्रेनिंग दी है कि अमीर आदमी को कैसे लूटा जा सकता है। और ये दोनों मिलकर अमीर आदमी को लूटते हैं। और उसी रात को क्रिस का दिल बहुत ही टूट जाता है जब वो सेबेस्टियन और स्काई को इंटीमेट होते हुए उनकी आवाजें सुनता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। और थोड़ी देर बाद स्काई रूम से बाहर आती है और क्रिस से कहती है कि तुम्हारे बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है और उसे एक्सेस करने के लिए हमें तुम्हारे थंबप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद ये दोनों मिलकर क्रिस का थंब ही काट देते हैं। और थोड़ी देर बाद क्रिस की वाइफ जेमी और उसकी बेटी विलो वहां आते हैं क्योंकि उसकी लेग इंजरी के दौरान उसने उससे कहा था कि वो उससे मिलने के लिए आएगी। जैसे ही जेमी घर के अंदर आती है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है और विलो अपने रूम में भाग के चली जाती है। और तभी जेमी फ्लोर पे खून देखती है और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तो वो विलो को आवाज लगाती है। तब हम देखते हैं कि स्काई विलो को लेकर बाहर आती है। जेमी उससे विलो को छोड़ने के लिए कहती है जिसपे स्काई विलो को छोड़ देती है। जेमी स्काई से पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है जिसे देखकर माँ बेटी दोनों परेशान हो जाते हैं। सेबेस्टियन और स्काई माँ बेटी को क्रिस के साथ रूम में बंद कर देते हैं। क्रिस अपने बेटी को देखकर बहुत रोता है और उसको हक करने लगता है और माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। इधर सेबेस्टियन क्रिस के टूटे अंगूठे को अपने अंगूठे के साथ चिपकाता है और बैंक से क्रिस का बियरर फंड निकालने के लिए बैंक जाते हैं। और बैंक जाकर ये लोग वोल्ट ऑफिसर से मिलते हैं जिससे सेबेस्टियन कहता है कि उसके हाथ में इंजरी हुई है। लेकिन सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए अंगूठे को वहाँ पे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर देता है और वो लॉकर एक्सेस भी कर लेता है। और दूसरी तरफ क्रिस और उसकी फैमिली परेशान हो रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी क्रिस की नजर वहाँ के वेंटिलेटर पर जाती है तो क्रिस उस वेंटिलेटर को खोलता है और विलो को वहाँ से बाहर जाकर सिक्योरिटी लॉक अनलॉक करने के लिए कहता है। तो जेमी क्रिस से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं, तो क्रिस बताता है कि ये लोग बैंक में गए हैं मेरा बियरर बॉन्ड लाने के लिए। तो जेमी क्रिस से कहती है लेकिन बियरर बॉन्ड तो मैं निकाल चुकी हूँ, वहाँ लॉकर में कुछ भी नहीं है।
और सेबेस्टियन और स्काई जब वॉल्ट देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो जेमी ने क्रिस के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि मैं जेमी तुमसे ये बॉन्ड लेकर जा रही हूँ। और ये देखकर सेबेस्टियन और स्काई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तेजी से घर की तरफ ड्राइव करते हैं। और स्काई अपने मोबाइल पर देखती है कि विलो ऑलरेडी घर के बाहर आ चुकी है। विलो पासवर्ड डाल ही रही होती है कि उतने में उसके पीछे से सेबेस्टियन और स्काई आते हैं। विलो ने ऑलरेडी पासवर्ड डाल चुकी थी, इसलिए डोर अनलॉक होते हैं और वो एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। सेबेस्टियन और स्काई दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और घर को सर्च करने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस एक शार्प वेपन से सेबेस्टियन पे अटैक कर देता है। लेकिन सेबेस्टियन उस अटैक को डॉज करके क्रिस को बहुत मारने लगता है। तभी स्काई वहाँ पर गन लेकर क्रिस को पॉइंट करती है और उससे पूछती है कि जेमी कहाँ है। तभी सेबेस्टियन स्काई को क्रिस को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्काई थोड़ी सी कंफ्यूज दिखाई देती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन सेबेस्टियन वहाँ से चिल्लाता ही रहता है कि तुम शूट करो, मैं कह रहा हूँ शूट करो। और इसी इरिटेशन और कंफ्यूजन में वो अपने स्टेप फादर पे ही गोली चला देती है और सेबेस्टियन धड़क से जमीन पर गिर जाता है। स्काई को समझ ही नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया और मौका देखकर क्रिस वही शार्प ऑब्जेक्ट से स्काई पर अटैक कर देता है, जिससे स्काई को चोट लगती है और वो वहाँ से उसका फोन उठाकर भागने लगता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि स्काई मरी नहीं थी। स्काई उस शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर और गन को लेकर क्रिस और जेमी का पीछा करती है और इधर क्रिस फोन से लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है और घर के सारे लाइट्स बंद करता है और अपने ऐप थ्रू वो हीट मैप से स्काई को ट्रैक करता है। अब स्काई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है और पीछे से आके क्रिस उस पे अटैक कर देता है। लेकिन स्काई यहाँ अपने वेपन से क्रिस पे अटैक कर देती है। तभी स्काई फिर से उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर पीछे से जेमी आ जाती है और फिर लड़कियों की रेसलिंग चालू हो जाती है और थोड़ी देर में स्काई जेमी के पैर को वही शार्प ऑब्जेक्ट से मारती है, जिससे जेमी के पैर में चोट लग जाती है और स्काई फाइनली जेमी और क्रिस को मारने ही वाली होती है कि पीछे से विलो स्काई को शूट कर देती है और स्काई वहीं दम तोड़ देती है और फिर जेमी दौड़ कर आके अपने बेटी को गले लगाती है और स्काई मरते समय क्रिस से कहती है मार्गरेट, जो कि वो उसका असली नाम था। और फिर हमें एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं जो घर की ओर ही बढ़ रहे थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके मूवी का नाम बताइए और सब्सक्राइब करके हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।